भारत एक ऐसा देश जिसने किसी दूसरे देश में जन्मे एक खेल को एक धर्म और एक एहसास की तरह अपनी संस्कृति, अपनी चाल ढाल और दैनिक जीवन में इस तरह शामिल कर लिया है कि उसे इस देश से अलग रखकर देखना लगभग नामुमकिन है। इस असंभव से नजर आने वाले काम को पूरा करने में इस देश के हर राज्य, हर गांव और हर शहर का अपना एक हाथ रहा है। कहीं से बेहतरीन खिलाड़ी निकले तो किसी ने महान अंपायरों को देश के लिए समर्पित किया। कहीं क्रिकेट सीखने के लिए सुविधाएं दी गईं तो कुछ जगह क्रिकेट देखने वाले प्रशंसकों ने भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपने भव्य क्रिकेट मैदानों के लिए भी प्रसिद्ध हैं और इन स्थानों में से एक नाम गुजरात का भी जुड़ता है, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन हर कोई इसके इतिहास को नहीं जानता है। आज के इस वीडियो में हम विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के इतिहास और उसे बिल्कुल बदल कर रख देने वाले अविस्मरणीय पुनर्निर्माण की कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। साल 1982 से पहले भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को होस्ट करने के लिए बहुत कम विकल्प मौजूद थे, जिनमें से एक भारत के गुजरात राज्य में स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी था, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता था। नवरंगपुर इलाके में स्थित इस स्टेडियम के अलावा गुजरात और भारत को अपना नया क्रिकेट स्टेडियम देने के मकसद से साल 1982 में गुजरात सरकार ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को साबरमती नदी के किनारे एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन देने का फैसला किया था। भारत के नए सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के बनने में 9 महीने का समय लगा और इस स्टेडियम के वजूद में आने के बाद इस पर लगभग हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन होने लगा। भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल देने वाले इस मैदान को हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। 12 से 16 नवंबर साल 1983 को मोटेरा स्टेडियम की जमीन पर पहली बार टेस्ट मैच वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेला गया, जिसके बाद अगले साल 5 अक्टूबर से वहां वनडे मैच भी खेले जाने लगे थे। 28 दिसंबर साल 2012 के दिन इस मैदान ने अपना पहला T20 मैच भी होस्ट किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान जैसी दो बड़ी टीमों के बीच मैच खेला गया था। गुजरते समय के साथ यह मैदान विश्व क्रिकेट के कई अहम मुकाबलों और पलों का हिस्सेदार भी बनता गया। सचिन तेंदुलकर से पहले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिकेट हीरो यानी सुनील गावस्कर ने इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने का काम किया था। कपिल देव ने इसी मैदान पर सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने टेस्ट करियर की 432वीं विकेट ली थी। सचिन तेंदुलकर ने साल 2011 वर्ल्ड कप के दौरान इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में पहली बार 18,000 रन का आंकड़ा छूने का नामुमकिन प्रतीत होने वाला काम किया था। साल 1983 के बाद इस मैदान पर कुछ यादगार वर्ल्ड कप मैच भी खेले गए थे, जिसमें साल 2011 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया यादगार क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी शामिल है, जहां भारत ने विश्व विजेता कंगारू टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। साल 2006 में मोटेरा में स्थित इस स्टेडियम को रेनोवेट करने का फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत मैदान में 3 नई पिच, फ्लड लाइट और आउटफील्ड को बदलने का काम शुरू किया गया। यहाँ से लगातार 9 साल तक यह स्टेडियम भारत में क्रिकेट मैचों को होस्ट करने वाले मुख्य मैदानों में से एक रहा, लेकिन फिर 9 साल बाद लिए गए एक फैसले से सब कुछ बदलने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पहले कभी नहीं हुआ था और शायद आगे होगा भी नहीं। दरअसल साल 2014 आते इस स्टेडियम पर एक बार फिर समय की धूल दिखाई देने लगी थी। 32 साल पुराना यह स्टेडियम एक बार फिर समय के साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। शुरू में इस मैदान को सिर्फ रेनोवेट कराने की बात हुई थी, लेकिन फिर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टेडियम की जगह एक नया मैदान खड़ा करने का फैसला किया। 3 दशकों के एक स्वर्णिम इतिहास की जगह एक सुनहरे भविष्य की नींव रखने के इस विचार पर तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी अमित शाह और ज्वाइंट सेक्रेटरी जय शाह ने भी अपनी मंजूरी दे दी। इस तरह साल 2015 में एक नई शुरुआत हुई और मोटेरा स्टेडियम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। फिर साल 2016 की पहली तारीख को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में मैदान के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए। 9 कंपनीज ने इस शाहकार को वजूद में लाने के लिए अपनी मांगे और सभी दस्तावेज गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को भेज दिए थे, जिसमें से 3 को फाइनल किया गया था। अब इन तीनों में से फाइनेंशियली और टेक्निकली सबसे उम्दा कंपनी को ढूंढना और फिर उसे काम सौंपना था। लॉर्डसन एंड टूब्रो, शाहपुर पालोनजी और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस मैदान को बनाने के लिए अपना प्लान गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सामने रखा, जिसमें से मुंबई की लॉर्डसन एंड टूब्रो कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिसने कुल 677.91 करोड़ रुपए की मांग रखी थी, जो बाकी 2 कंपनी से बहुत कम था।
इसके बाद मैदान के लिए तय की गई 63 एकड़ भूमि पर मैदान को साकार रूप देने का काम शुरू हुआ, जिसे पूरा करने के लिए मात्र 38 महीने का समय ही दिया गया था। भारत में अपने विजन और काम से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने इस चुनौती का सामना करने के लिए विश्व के अन्य देशों की कंपनीज को भी अपने साथ जोड़ लिया। डिजाइन आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलिया और छत को तैयार करने के लिए अमेरिकी स्पेशलिस्ट लोगों की मदद ली गई थी। इसके अलावा फैब्रिक जर्मनी से मंगवाया गया था, केबल्स इटली से और फ्लड लाइट की जगह इस मैदान में उपयोग होने वाली LED लाइट्स को स्पेन से मंगवाया गया था। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम और लॉर्ड्स स्टेडियम के अलावा विश्व के कई बेहतरीन मैदानों को मॉडर्नाइज करने और बनाने का काम कर चुकी कंपनी पॉपुलेस को इस मैदान को तैयार करने का काम दिया गया था। 49,000 लोगों की क्षमता रखने वाले मैदान को अब लाखों लोगों के बैठने में सक्षम बनाना था और यह काम उसी जगह कम समय में कम लागत में पूरा करना था। 2 टियर सिटिंग स्ट्रक्चर की मदद से इस स्टेडियम को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें निचले तल में 55,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और ऊपर 77,000 लोगों के बैठने की सुविधा रखी गई। इस तरह लगभग 1,32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लोगों को मैच देखते समय किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए मैदान के बीच खंबे खड़े करने की जगह 2 टियर सिटिंग स्ट्रक्चर के नीचे वाई शेप के कॉलम बनाए गए, जो मैदान के ढांचे को सहारा देने के लिए थे। अहमदाबाद की क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए छत तैयार करने में पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए काम किया गया और छत को वी शेप के आकारों पर टिकाया गया। लगभग 3,600 मजदूर अपनी अथक मेहनत के जरिए एक सपने को पूरा करने में लगे हुए थे। दिन ब दिन समय सीमा कम होती जा रही थी और काम अब भी पूरा नहीं हो पाया था। समय सीमा में मात्र 5-6 महीने का समय बचा था। तब पिच तैयार करने का काम शुरू किया गया और पूरी 11 पिच बनाई गई, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया और दोनों भागों पर अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारत के अनुभवी पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक की मदद ली गई थी। अमेरिका से मंगाए गए घास के बीजों से बनी शानदार आउटफील्ड के अलावा इस मैदान में बारिश का पानी सोखने के लिए हाईटेक सिस्टम लगाया गया, जो आधे घंटे में 75 मिलीलीटर पानी सोख लेता है। भारत के सबसे चहेते खेल क्रिकेट के लिए गुजरात में 3 साल की पशुपेश और मेहनत के बाद 800 करोड़ रुपए की लागत से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया था। इस मैदान को खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से सुख सुविधाओं से लैस बनाने के लिए जय शाह ने कुछ बड़े खिलाड़ियों की मदद भी ली थी, जिनमें पार्थिव पटेल का नाम मुख्य रूप से आता है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बहुत सी ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित है जो बहुत ही कम मैदानों में देखने को मिलती है। इस मैदान में 4 ड्रेसिंग रूम, 1 स्विमिंग पूल, हॉल ऑफ फेम रूम, जिम, इंडोर क्रिकेट एकेडमी, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट भी शामिल है। करीब 32 ओलंपिक साइज फुटबॉल फील्ड के क्षेत्र में फैले इस मैदान के बाहर लगभग 10,000 टू व्हीलर वाहनों को खड़ा करने की जगह भी है। 24 फरवरी साल 2021 को इस मैदान पर नमस्ते ट्रंप नाम से एक इवेंट भी होस्ट किया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की थी। उसी साल भारत सरकार द्वारा इस स्टेडियम का नाम बदलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया था। गुजरात में स्थित यह मैदान अब तक कुल 14 टेस्ट, 24 वनडे और 6 T20 मैच होस्ट कर चुका है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से 30 गुना, कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन से 2 गुना और क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक स्टेडियम लॉर्ड्स से 4 गुना ज्यादा बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मार्च 2021 से इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए मैच से एक नई शुरुआत हो चुकी है और अब यह स्टेडियम भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।